इसको सिलेक्ट करने की अपन को क्या करना है, यहाँ पर साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट है नन, हम इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। तो अभी आप देख रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में या फिर आप खुद भी लिखते होगे, हमारी लाइन, हमारा जो पेज है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट को। जैसे कि हमारा जैसे लाइन एंड होने वाली होती है, हमारा कोई टेक्स्ट ऐसा है, मतलब लाइन तो बच रही है लेकिन हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना, तो वो पूरा बन रहा है ना हम उसको छोड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, आधा लिखकर डैश लगा देते हैं, आधा नीचे लिख देते हैं, तो वो रहता है हाइफनेशन। उसके लिए जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर, तो ये देखिए यहाँ क्या कर लिया उसने, बन नहीं रहा था यहाँ पर, तो आधा यहाँ आ गया और आधा नीचे चला गया, बीच में डैश लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आए समझ में? अगर आपने यहाँ से क्या करके रखा है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करके रखा है तब आएगा, अगर नन करके रखा है तो फिर नहीं आएगा। ये देखिए नन करके रखा है तो कहाँ लिखा था अपन ने, कंप्यूटर, ठीक है, ये लिखा था, तो या तो वो उसको पूरा नीचे ले लेगा, पूरा नीचे ले जाएगा, या फिर पूरा ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो डैश नहीं लगाएगा बीच में। आए समझ में? इस तरह से कर सकते हो आप। अगर आपने हाइफनेशन ऑटोमेटिक किया है तो इस तरह से ले लेगा। ठीक है, तो अपन इसको नन करते हैं। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इंडेंटेशन। यहाँ से आप क्या लिखा हुआ पैराग्राफ ग्रुप में है इंडेंटेशन, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अपन ने पढ़ा था होम टैब में, यहाँ से आप इंडेंट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, तो वही ऑप्शन दिया है यहाँ पर। जैसे कि हमारा क्लिक कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट इंडेंट 0 है, हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, कम करना है कम कर सकते हैं। अभी सिर्फ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ही सिलेक्ट है। अगर हम ज्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा में होगा, मतलब जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने में होगा। ठीक है, इसके बाद ये है राइट, राइट से आपको बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है तो आप राइट से कर सकते हो। आया समझ में? वही ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, यह भी अपन बताएंगे। इसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, वो अपन कहाँ से करते हैं, होम से भी करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए, ठीक है, वही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पैराग्राफ जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप बिफोर में कितनी रखना चाहते हो, आफ्टर में कितनी रखना चाहते हो, तो यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि हमने इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया, क्या आ रहा है, 0 0, बढ़ाना है, देखिए बढ़ रही है, किसकी, आफ्टर, आफ्टर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ करोगे तो पैराग्राफ के पहले की बढ़ेगी। आया समझ में? इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर जैसे कि आपने ज्यादा कर लिया, आप यहाँ पर क्या करोगे, 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर इंडेंट जैसे कि आपको सेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या 3 रहते हैं, एक लेफ्ट इंडेंट, ठीक है, सॉरी फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये है लेफ्ट इंडेंट, और ये है राइट इंडेंट। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट में 3 ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये वाला रहता है हैंगिंग इंडेंट, और इसके नीचे ऑप्शन यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, ये रहता है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर करोगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो भी पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट है इसलिए फर्स्ट में अप्लाई हो रहा है। इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्जिन आपको कितना छोड़ना है कितना रखना है। अगर आप यहाँ से बीच वाले पर करोगे हैंगिंग इंडेंट, इससे क्या होगा, फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी का टेक्स्ट आप आगे और पीछे कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद सबसे ऊपर वाला जो इंडेंट है वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आप आगे और पीछे किस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, हमारा अभी ये पैराग्राफ सिलेक्ट था तो इस पैराग्राफ में अप्लाई हो रही थी, अब हम इस पैराग्राफ पर आ गए तो अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये सेटिंग अप्लाई होगी। ठीक है, जो पैराग्राफ सिलेक्ट रहेगा उसमें आप कर सकते हो। अगर सब में करनी है तो क्या करोगे, पूरा सिलेक्ट करो फिर कर सकते हो। ठीक है, आ गया, इसमें आपको याद रखना 3 ऑप्शन रहते हैं। अब आप कैसे पता चलेगा, देखो सबसे नीचे माउस पॉइंटर लेकर जाओ, लेफ्ट इंडेंट आ रहा है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओ, क्या आ रहा है, हैंगिंग इंडेंट आएगा,
और उसके ऊपर लेकर जाओगे क्या आएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और यहाँ पर साइड में ये सिर्फ एक ही इंडेंट रहता है, राइट इंडेंट। इससे आप सिर्फ जो भी आपका पैराग्राफ सिलेक्ट है उसका इंडेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करो और इस तरह से पैराग्राफ जो सिलेक्ट है उसका कर सकते हो, सिर्फ पैराग्राफ का ही कर सकते हो। यहाँ से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ही इंडेंट रहता है। आए समझ में? तो यहाँ से भी कर सकते, देखो यहाँ से बढ़ रहा है राइट इंडेंट, कम हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आ गया समझ में इतना? इसके बाद अगले जो ऑप्शन है ये अपने अपन पढ़ चुके हैं, बताइए कहाँ पढ़े? पिक्चर में, शेप में, सभी में पढ़े हैं अपन ने, ये वही ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आप करके भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी पेज लेआउट टैब में ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप्स पे जा रहे हैं, हमको यहाँ से शेप ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो जो पिक्चर वाले पोजीशन, ये देखिए ये अप्लाई भी हो रहे हैं, अरे पेज लेआउट में जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अप्लाई भी हो रहा है, वही ऑप्शन है। देखिए आप चाहे यहाँ पर देख लीजिए, चाहे फॉर्मेट में देख लीजिए, वही ऑप्शन है। हाँ, पेज लेआउट। ठीक है, कर लेंगे या फिर बता दें? कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए सिलेक्शन पेन क्या है? किसको हम ही गायब कर सकते हैं? हाँ तो ये बोलिए, टेक्स्ट को क्यों गायब कर सकते हैं? बॉक्स को और पिक्चर को अपन हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला दिया गया है। ठीक है, और आपको देखना है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पिक्चर, मतलब कितनी पिक्चर और कितनी शेप्स है वो आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आप इसका नाम भी बदल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आए समझ में? तो इस तरह से कर लेंगे आप ये वाले ऑप्शन सारे, अलाइन वाले ऑप्शन, ग्रुप बनाना, रोटेशन वाले ऑप्शन सब कर लेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो बनाना बताया था, आ गया था। ग्रुप बनाना, ठीक है। देखिए इसके लिए अपने पास दो होना चाहिए, या तो दो पिक्चर या दो शेप, या फिर एक पिक्चर एक शेप, मतलब एक कोई भी दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए अपन एक इंसर्ट पे चलते हैं, पिक्चर पर जाते हैं, एक एक और पिक्चर अपन यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दो है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, पिक्चर ली है तो पिक्चर को पहले हम यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है जो भी आपको करना है, इन 6 ऑप्शन में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको इसके ऊपर ये पिक्चर लगानी है। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसके ऊपर 2-3 पिक्चर लगानी है तो फिर आप क्या करोगे, पिक्चर को कॉपी करनी है, कंट्रोल की को दबाएंगे और इस तरह से। ठीक है, कॉपी कर सकते हो पिक्चर को, कैसे? कंट्रोल की को दबा के रखो, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो इसके ऊपर। अब जैसे कि इसको यहाँ रख ले, यहाँ आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कैसे? इंसर्ट टैब पर जाओ, यहाँ से आप जाओ वर्ड आर्ट पे, मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ड आर्ट क्या रहेगा आपके पास अलग से आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन इस तरह से रख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। अब अपन को इन सभी का ग्रुप बनाना, क्या करेंगे, कंट्रोल की को दबाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्या सिलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल जो पीछे है, और इस पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया, और ये जो हमने योर टेक्स्ट है यार लिखा हुआ है इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सब सिलेक्ट हो गए। अब आप जाओगे फॉर्मेट में, कोई से भी फॉर्मेट में चले जाइए, और अपन यहाँ से ग्रुप वाला ऑप्शन है इस पर जाकर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, तो ये सब एक ही में आ जाएंगे। पीछे वाला साइज सिलेक्ट नहीं हो पाया था इसलिए वो रह गया, बाकी देखिए ये सब एक में ही आ गए। अब जैसे कि वो रह गया था तो अपन क्या करेंगे, उसको भी करना है, तो अपन फिर से इस पर जा रहा है, इसको अनग्रुप कर देते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं। ये योर टेक्स्ट शेयर लिखा है ना, इसमें अपन कुछ लिख लेते हैं। सभी को पता है अगर ये बाहर चला जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको छोटा कर लोगे, आता है सभी को। फिर भी अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, कंट्रोल की दबा रहे हैं, पीछे वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया, पिक्चर सिलेक्ट हो गई दोनों। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं ग्रुप में, इसको ग्रुप पर कर लेते हैं। देखिए अब बन गया ग्रुप। अब आप इसको उठाकर वहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब आप इसको एक को छोटा करेंगे, मतलब एक ही बन गई है ये पिक्चर, इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अब अनग्रुप करना है तो उसके लिए आप इस पर जाइए, यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए। अभी भी वो सब सिलेक्ट है, अगर आप खिसकाओगे तो सभी खिसकेंगे क्योंकि सब सिलेक्ट है।
अब अपन कौन सेलेक्ट करना है, क्या करेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे और इस पर जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आए समझ में? इस तरह से